अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा आप अपने मैदे को कैसे महफूज बना सकते हैं और मैदे की बीमारियों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोगों को वो 5 से 6 तरीके बतलाऊंगा। अगर आप वो तरीके अपना लें तो आप मैदे की बीमारियां जो कि हर दूसरे बंदे के अंदर मौजूद हैं और वो उसकी वजह से परेशान रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं इसकी वजह से, तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोगों को बतलाऊंगा इसकी वजूहत क्या क्या होती हैं जिनको हम आम तौर पर से नज़रअंदाज कर देते हैं। मामूली मामूली चीज़ों की वजह से हमारे इतने बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। उनमें जो सबसे पहले वो चीज़ है वो है कि स्पाइसी फूड का इस्तेमाल, स्पाइसी और नाखालिस घी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल। जब हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मैदा अपसेट हो जाता है। स्पाइसी और नाखालिस ऑयल या ज़्यादा ऑयली चीज़ों के इस्तेमाल से क्या होता है, आपके मैदा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बदहज़मी का शिकार हो जाता है इंसान। और स्पाइस क्या करता है, स्पाइस जाके जो स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह ताला ने बनाई है उसको डैमेज कर देता है। तो यूज़ ऑफ स्पाइसी एंड ऑयली फूड लीड टू डैमेज ऑफ द म्यूकोजा। जो म्यूकोजल लेयर होती है जिसको हम एक हिफाजती झिल्ली कहते हैं, मैदे के अंदर होती है, वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी वजूहत होती हैं उनमें है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो आपका मैदा ख़राब कर देती है, तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी अगर आप अपने मैदे की हिफाजत करना चाहते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ एक्सेसिव फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लेना, इतना ज़्यादा खा लेना कि आप के जो है गले तक वो खुराक आ जाए और बार बार आपके हिलने से चलने से वो खुराक जो है मैदे से इतनी बाहर आए कि वो इसोफेगस जिसे हम कहते हैं खुराक की नाली, उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। जब वो खुराक इतनी ज़्यादा फुल होती है स्टमक के अंदर तो वो रिफ्लेक्स बैक करती है, रिगर्ज करती है। रिगर्ज करने से जो तेज़ाबियत मैदे की जो होती है वो खुराक की नाली के अंदर आ जाती है और वो खुराक की नाली को डैमेज कर देती है। उसकी वजह से वो उसका म्यूकोज़ा भी गल सड़ जाता है या वहाँ अल्सर्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं, और उसकी वजह से हमारे छाती में या सीने में दर्द महसूस होता है हमें और वो जलन की तरह महसूस होता है। इसके अलावा जो इसकी एक और कॉज है वो है स्ट्रेस। ज़्यादा टेंशन का लेना, ज़्यादा सोचना। बहुत सारे लोगों को ये मैदे के मसाइल होते हैं जो कि बहुत सारी एहतियात भी करते हैं, खाने पीने में भी, स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन उनके जो है उनको बदहज़मी की शिकायत होती है, मैदे के दर्द की शिकायत होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, जिसकी वजह से उनका मैदा अपसेट रहता है, वो सही तरह हाज़मा नहीं कर पाता। तो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर ये भी एक बीमारी है। तो स्ट्रेस भी एक वजह है मैदे के ख़राब होने की। इसके अलावा जो एक और वजह है वो है नाखालिस पानी का इस्तेमाल। नाखालिस पानी के इस्तेमाल से बहुत सारे इन्फेक्शन, जरासीम ऐसे होते हैं जो हमारे मैदे को जाके ख़राब कर देते हैं और उनके अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं। और उनके अंदर वो जरासीम होते हैं, उनका भी वही मैकेनिज़्म होता है कि वो मैदे के अंदर जो हिफाज़ती झिल्ली अल्लाह ने रखी है जो कि मैदे की हिफाजत करती है, उसको जो है वो डैमेज कर देते हैं और उसको डैमेज होने के बाद वो मैदे को ख़राब करते हैं। एक और वजह जो कि इस मैदे की बीमारी जनरल मिलने की बड़ी वजह है वो है मोटापा। मोटापे की वजह से भी जो मैदे के जो अज्ज़ा होते हैं, जब हम खुराक खाते हैं, मोटापे की वजह से वो मैदे के अज्ज़ा खुराक की नाली में वापस आ जाते हैं, क्योंकि नीचे से प्रेशर होता है मोटापे की वजह से या चर्बी की वजह से, और जो है मैदा सिकुड़ जाता है, उसको वो खुराक कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है खुराक हज़म करने की। तो वो जब वो कंट्रैक्ट करता है या वो सिकुड़ता है मैदा खुराक को हज़म करने के लिए, तो खुराक जो है मैदे से निकल के खुराक वाली नाली में आ जाती है और उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे को ख़राब कर देता है। तो ये सारी मैंने जो वजूहात थी मैंने आप लोगों के सामने खोल के बयान कर दी। अब मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि आप लोगों ने कौन-कौन सी एहतियातें करनी हैं जिनकी वजह से आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया कि स्पाइसी फूड से आपने परहेज़ करना है। ऑयली फूड आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है और इस्तेमाल करनी भी है तो वो घर का खालिस ऑयल इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्मोकिंग को कट करनी पड़ेगी।
स्ट्रेस आपने कम से कम लेना है। स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर वो जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ी वजह है, और लोगों को पता नहीं होता है कि मुझे क्या मसला है जो ये मेरा खाना हज़म नहीं होता। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनको टेंशन होती हैं, टेंशन अल्सर्स बन जाते हैं। तो आपने टेंशन से अपने आप को महफूज रखना है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप काउंसलिंग करवाएं, या आप किसी बड़े के साथ जाके मशवरा करें, अपनी जो टेंशन है उनको शेयर करें। इसके अलावा आप अपना मोटापा, अपना वज़न कम कर सकते हैं, और जो रोज़मर्रा के रूटीन में आपने जो काम करने हैं, जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो ये है कि आपने खाना उस वक़्त खाना है जब आपको भूख लगे। ये तो हदीस में भी आया है कि जब खाना तब खाओ जब आपको भूख लगे। जब तक भूख ना लगे आपने खाना नहीं खाना। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो जैसा कि शरीयत में भी है, हदीस में भी है कि मैदे के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए, सांस के लिए। तो खाना हमेशा कम खाएं, और तब खाएं जब भूख लगे, और थोड़ी सी जगह बचा के खाना, थोड़ी सी भूख बचा के खाना छोड़ दें। फुल भर के, पेट भर के खाना ना खाएं। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, 20 से 25 मिनट बाद आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक किसे कहते हैं कि आपने चहलकदमी करनी है, तेज़ वॉक या वर्जिश या कोई रनिंग आपने नहीं करनी। स्लाइड जैसे इंसान नॉर्मली चलता है, स्लो वॉक, उस तरह आपने वॉक करनी है। 10 से 15 मिनट वॉक करें। आप ये तरीके अपना लेते हैं तो आप गारंटी शुदा बात है कि आप मैदे की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने खालिश पानी का इस्तेमाल करना है। खालिश पानी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को ये बीमारी दरपेश या हो जाती है, या जो इसका शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए मैं ग़िज़ाई जो एहतियाती तदाबीरें होती हैं मैं आप लोगों को बताता चलूँ। उन लोगों के लिए जो फाइबर डाइट है, जिनके अंदर सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल है, वो बहुत ही उनके लिए मुफीद है। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो दूध दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी एहतियात है वो ये है, आपने सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है। ये अक्सर लोगों की गलती होती है कि वो खाना खाते ही फ़ौरन सो जाते हैं, या खाना उस वक़्त खाते हैं जब सोना होता है। तो आप अपने खाने की रूटीन ऐसी बनाएं कि आप सोने के वक़्त से 2 घंटे पहले खाना खा चुके हों, और उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट बाद आपने वॉक करनी है। और रात को जब सोना है तो तकिया आपने ऊंचा लेके सोना है, क्योंकि जब आपका एंगल बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हो हेड का, तो रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है। स्टमक के जो अज्जा होते हैं वो खुराक की नाली में वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब अपने हेड साइड आप अपनी ऊंची रखते हो तो खुराक जो है वो खुराक की नाली में वापस नहीं आती। तो ये बहुत सारी एहतियातें थी जो कि आम लोगों को पता नहीं होती, और वो इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं मैदे की, कि वो उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एहतियातें होती हैं जिनसे हम मैदे की बीमारी से बच सकते हैं, वो हम लोगों तक पहुंच जाए और हम लोगों को पता लग जाए। इसके अलावा जब ये बीमारी बढ़ जाती है, या वो आम इन एहतियाती तदाबीरों से आपको मसला हल नहीं हो रहा, तो आप अपने फिजिशियन से लाजमी रुजू करें। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें खुद करनी है, खुद से ही मैनेज करना और इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। हाँ, जिनको ये बीमारियाँ जन्म लेती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो उनकी वजूहात अक्सर यही होती हैं, और अगर वो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, इन चीज़ों से इन चीज़ों से परहेज़ कर लें जो कि मैंने आप लोगों को बतलाई, तो उनको ये बीमारी बढ़ेगी नहीं, ना ही उनके अंदर ये बीमारी जन्म लेगी। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो और ये मेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स अबाउट गैस्ट्रिक इशू आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आई एम होपफुल कि आप इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करेंगे उन लोगों तक जो इस मसले से दरपेश हैं, या उन लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये मसला नहीं दरपेश है, ताकि वो इस मसले से बचे रहें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।